आइए आज हम स्टडी करेंगे वर्ग स्तनधारी। अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको कहेंगे क्लास मैमेलिया। तो स्तनधारी वर्ग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्तनधारी वर्ग में देखते हैं, कह रहा है इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि स्तनधारी प्राणी जो हैं सब जगह पाए जाते हैं। ठंडे, गर्म, घास, मैदान, जंगल, गुफाओं सब जगह पाए जाते हैं। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है, यानी कुछ उड़ने के लिए सक्षम है और कुछ पानी में पाए जाते हैं। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। तो स्तनधारियों का सबसे बड़ा लक्षण जो है तो वो दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, जिस दूध से बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, यानी 4 पाद होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब। तो 4 पैर होते हैं। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी पोषण देते हैं। 4 पैर होते हैं, या 2 जोड़ी कह सकते हैं। हम लोगों में भी 4 ही पैर हैं, बस फर्क इतना है कि 2 चलने के अलावा दूसरे काम के लिए अनुकूलित हो गए, जिनको हम लोगों ने हाथ कह दिया। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, इनको ध्यान दीजिए। इनकी जो स्किन होती है, खाल होती है, इस पर बाल पाए जाते हैं, रोम, हेयर। वाह कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिए। एक्सटर्नल ईयर यानी बाहरी कान पाया जाता है। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत 2 मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। तो इनमें जो है जबड़ों में दांत होते हैं, और दांत जो है मसूड़ों में जो कैविटी होती है, गड्ढा होता है, उनमें लगे रहते हैं। इनमें हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीला, यानी 2 आर्किल, 2 वेंट्रिकल। श्वसन की प्रक्रिया पेशी डायाफ्राम द्वारा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्तनधारियां, इनमें जो है जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उनमें मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है, और वही डायाफ्राम हमारे थोरैक्स और एब्डामेन यानी वक्ष और उदर को बांटता है। तो डायाफ्राम पाया जाता है स्तनधारियों में, बहुत बड़ा लक्षण है, ये पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में। लिंग अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। तो निषेचन आंतरिक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, बाकी सारे के सारे जो स्तनधारी हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी जरायुज होते हैं, यानी अंग्रेजी में अगर कहें तो विविपेरस होते हैं, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी इनमें जो मॉडिफिकेशन होता है, बच्चे से जो वयस्क बनते हैं, वो डायरेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में देखिए, अंडज यानी अंडा देने वाले कौन कौन से हैं? अंडा देने वाले हैं ऑर्निथोरिंकस और प्लेटिपस। प्लेटिपस का दूसरा नाम डकबिल भी है। और जरायुज यानी बच्चे देने वाले, माइक्रोपस कंगारू जिसको बोलते हैं, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स जिसको बोलते हैं, काइमिलस ऊंट जिसको बोलते हैं, मकाका बंदर, रैट्स चूहा, केनिस कुत्ता, फेसिस
फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, एक्वस घोड़ा, डेलीफिनस सामान्य डॉल्फिन और वेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल को बोलते हैं। पैंथरा टाइग्रिस बाघ को बोलते हैं। पैंथरा लियो शेर को बोलते हैं। तो ये जो इनके नाम लिखे गए हैं, जैसे पैंथरा टाइग्रिस बाघ को बोलते हैं, तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो इनको ध्यान देना है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर देखिए कुछ फिगर बनाए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। ये जो आ में है, ये डकबिल प्लेटिपस जो अभी हमने पढ़ा उसका चित्र है। बा वाला कंगारू है और सा वाला हमारा चमगादड़ है। और ये जो दा में बना है, ये ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल मतलब नीली व्हेल मछली है। तो ये सब स्तनधारी के एग्जाम्पल है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए, मैमेलिया में जो मेमोरी ग्लैंड होती है, इसका बहुत बड़ा एक कैरेक्टर होता है। अगला कैरेक्टर है कि इनके जो स्किन है उसमें हेयर यानी रोम पाए जाते हैं। और एक्सटर्नल ईयर आर पिन्ना आर प्रेजेंट, यानी एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, जिसको ईयर पिन्ना कहते हैं, जिसमें हमें हमारा बाहरी कान है, यही ईयर पिन्ना कहलाता है। और इसमें जो है वीवी पैरस यानी बच्चे देने वाले होते हैं। फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। दे आर वीवी पैरस विद फ्यू एक्सेप्शन, मतलब कुछ अपवाद के अलावा ज़्यादातर सारे जो है बच्चे देते हैं। अंडे देने वाले डकबिल प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस हम लोग पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर जैसे आ रहा है वीवी पैरस यानी अंडे देने वाले, ओवी पैरस अंडे देने वाले, ऑर्निथोरिंकस जिसको, और डकबिल प्लेटिपस ये सब आते हैं। वीवी पैरस के अंतर्गत माइक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स आ जाता है, कैमलस कैमल, ये सब आ जाएंगे। पूरा जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है। दे आर होम्योथर्मस, यानी ये समतापी होते हैं, इसको ध्यान देना। अब देखिए चार्ट दिया गया है, सारणी, इसमें कुछ लक्षण दिए गए हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो लक्षण जैसे संघ इसमें दे दिया गया है, फिर उनके संगठन का स्तर, फिर सममित, फिर गुहा कौन सी होती है, इनमें खंडी भवन होता है कि नहीं, पाचन तंत्र कैसा है, प्रसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र कैसा है, और विशेष लक्षण कैसे। तो सबसे पहले संघ पोरीफेरा आ जाता है। तो पोरीफेरा के बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का स्तर क्या होता है, कोशिक होता है, यानी सेल्यूलर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोशिकाओं से मिलकर के। इनमें सम्मित अनेक प्रकार की होती है। गुहा इनमें अनुपस्थित होती है, यानी सिलोम नहीं होती, एसिलोमिक होते हैं। खंडी भवन को इंग्लिश में देख लेते हैं। खंडी भवन का मतलब सेगमेंटेशन। तो इनमें सेगमेंटेशन कैसा होता है, तो सेगमेंट के रूप में बॉडी नहीं पाई जाती, यानी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अनुपस्थित होता है, प्रसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या है कि शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र, ये विशेष लक्षण है। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम बहुत सारे छिद्र जिनसे पानी अंदर जाता है उनको ऑस्टिया कहते थे, और जिन एक छिद्र बड़ा होता था जिससे पूरा वाटर बाहर निकलता था तो उसको ऑस्कुलम बोलते थे। और इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। आगे देखते हैं सीलेंटेटाया, इसी को निडेरिया बोलते हैं। इसमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है। सिमेट्री यानी सम्मित अरीय होती है, यानी रेडियल अंग्रेजी में। गुहा इसमें अनुपस्थित होता है। सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन अनुपस्थित होता है।
पाचन तंत्र इसका अपूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, और विशेष लक्षण क्या होता है कि इसमें नीडोब्लास्ट यानी दंश कोशिका उपस्थित होती है। तो देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा पीछे उन सब का निचोड़ इस सारणी में रख दिया है। तो यही एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका है कि कहाँ पर एक जगह समराइज करके सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो हम पूरा छोड़ के सिर्फ इतना अगर पढ़ लें तो अभी तक जितना पढ़े हैं लगभग उसका निचोड़ हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इन बातों को समझना है। टीनोफोरा जो संघ है उसका संगठन स्तर यानी बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऊतक स्तर का होता है। सिमेट्री रेडियल होती है, सीलोम नहीं होती यानी ये सीलोमिक होता है। सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र इसमें भी अपूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। और विशेष लक्षण क्या है, कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं। तो टीनोफोरा का विशेष लक्षण है कि कॉम्ब प्लेट पाई जाती है फॉर लोकोमोशन। टीनोफोरा का ये विशेष लक्षण है कि लोकोमोशन के लिए कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। आगे हम लोग देते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी का मतलब हमने बताया था चैप्टे, हेलमिंथ का मतलब क्रम यानी वर्म लाइक स्ट्रक्चर। तो इनमें अंग तथा अंग तंत्र स्तर का बॉडी का संगठन होता है और सिमेट्री बाइलेटरल होती है यानी द्विपार्श्व सम्मित। गुहा जो होती है वो अनुपस्थित होती है। खंडी भवन अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र अपूर्ण होता है यानी इनकम्प्लीट होता है। और परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या है, चपटे होते हैं और शरीर में चूसक पाए जाते हैं यानी शकर पाए जाते हैं। अगला एग्जाम है हमारा संघ एस्केलमेंथिस, जिसमें शरीर का संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। सिमेट्री बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व सम्मित होती है। सीलोम क्या होती है, कूट प्रगुही होती है यानी स्यूडोसिलोमिक होते हैं। खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण यानी कंप्लीट होता है। और परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र यानी लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम अनुपस्थित होते हैं। और विशेष लक्षण किसका क्या होता है, विशेष लक्षण होता है प्रायः क्रम रूप तथा लंबे, वर्म लाइक होते हैं और लंबे होते हैं। अगला हमारा आ जाता है एनीलिडा। तो एनीलिडा में क्या होता है, अंग तंत्र स्तर का शरीर का संगठन होता है। सममित इसकी द्विपार्श्व सम्मित यानी बायलेटरल होती है। सीलोम इसमें सीलोमिक होता है यानी गुहा पाई जाती है। और इसका जो सेगमेंटेशन है अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पूरी तरह से पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें उपस्थित होता है। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। और विशेष लक्षण क्या होता है, शरीर वलयों की तरह खंडित यानी बॉडी रिंग की तरह से सेगमेंटेड होती है। आगे हमारे पास आ जाता है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में अंगतंत्र स्तर का बॉडी संगठन पाया जाता है। और सिमेट्री द्विपार्श्व सम्मित होती है यानी बायलेटरल सिमेट्री होती है। और जो इसमें गुहा होती है वो सीलोमिक गुहा पाई जाती है यानी सीलोमिक होते हैं। और इनमें सेगमेंटेशन उपस्थित होता है, शरीर खंडित होता है। और इसमें जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण होता है। और परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है। और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उपस्थित होता है। और वाह कंकाल काइटिन का बना होता है। और इसमें जो पैर होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, संधिपात पाए जाते हैं, इसका विशेष लक्षण होता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से अगर चाहें तो इनकी श्रेणी बना सकते हैं कि सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केवल पोरीफेरम पाया जाता है, फिर ऊतक तक यहाँ हो जाएगा, फिर अंग तथा अंग तंत्र स्तर का इसमें होगा, फिर अंग तंत्र लेवल फिर चला गया है आर्थ्रोपोडा तक। इसी प्रकार से सिमेट्री को अगर हम देखें तो पोरीफेरम अनेक प्रकार की सिमेट्री है। आगे सिलेंटेटा टीनोफोरा में रेडियल है। फिर आगे देखिए द्विपार्श्व सम्मिति है आर्थ्रोपोडा तक। तो ऐसे करके हम लोग एक जगह लिख करके इसको याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करना है ये भी महत्वपूर्ण है,
नहीं तो साल भर पढ़ने के बाद भी ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसको याद कैसे करना। अब देखिए आ जाता है संघ मोलस्का। इसका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। बॉडी में द्विपार्श्व सममित यानी बायलेटरल सिमेट्री होती है, और गुहा इसमें पाई जाते हैं यानी सीलोमिक होता है, और इसमें सेगमेंटेशन खंडित शरीर नहीं पाया जाता यानी अनुपस्थित होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, नहीं खंडित शरीर अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिवहन परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। और मोलस्का का सबसे मुख्य कैरेक्टर क्या है कि इसमें बाहरी बाह्य कंकाल का कवच का पाया जाता है, यानी कठोर बाह्य कंकाल होता है जो प्रायः उपस्थित होता है। आगे आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में अंगतंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सममित रेडियल होती है, सीलोमिक होते हैं, गुहा पाई जाती है, और इसमें सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है, और जो पाचन तंत्र है पाचन तंत्र पूर्ण होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। इसका मुख्य कैरेक्टर होता है जल संवहन तंत्र यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम, और रेडियल सिमेट्री यानी अरीज सममित इसका सबसे मुख्य लक्षण होता है। अब हेमिकार्डेटा में अगर आ जाते हैं तो अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। सम्मित द्विपार्श्व सम्मित होती है, सीलोम पाई जाती है यानी प्रगुही होते हैं यानी सीलोमिक होते हैं। सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है यानी खंडित शरीर नहीं होता है, और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, श्वसन तंत्र उपस्थित होता है, और क्रमि के समान होते हैं, शुंड कालर तथा धड़ उपस्थित होता है। कार्डेटा जिसको रज्जुकी भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है यानी रीढ़ पाई जाती है। तो इनमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। सम्मित द्विपार्श्व सम्मित होती है, गुहा यानी प्रगुही होते हैं, गुहा पाई जाती है, और सेगमेंटेशन उपस्थित होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी उपस्थित होता है। पृष्ठरज्जु खोखली होती है यानी डार्सल जो नोटोकार्ड है वो पाई जाती है, और खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होती है यानी हालो नरोकार्ड पाई जाती है। क्लोम छिद्र तथा पाद पाए जाते हैं, अथवा पख इसमें उपस्थित होते हैं। थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। पख का मतलब फिन्स उपस्थित होते हैं इनमें। अब आगे आ जाता है समरी यानी सारांश, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सारांश में कह रहा है कि मूलभूत लक्षण जैसे शरीर के संगठन के स्तर, सममित कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। तो इन सब आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। अब देखिए पोरीफेरा जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कसाभिकीप कोशिकाएं यानी कोइनोसाइट मुख्य लक्षण है। तो पोरीफेरा के दो लक्षण कौन कौन से हैं? कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन तथा कोइनोसाइट। अब सीलेंसेटा,
सिलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंश कोशिक यानी नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। मुख्य लक्षण है ये सामान्यतः जलीय, स्थलीय या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफोर लवणी तथा कंतक पट्टिका वाले जीव होते हैं। टीनोफोर क्या होते हैं? कंतक पट्टिका पाई जाती है, कंकत पट्टिका, और ये लवणी होते हैं यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज चपटे होते हैं और सिमेट्री, बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। परजीवी प्लेटिहेल्मिन्थीज में स्पष्ट चूसक और अंकुश पाए जाते हैं। तो जो हमारा प्लेटिहेल्मिन्थीज परजीवी होता है, दूसरे से शरीर से भोजन प्राप्त करता है, तो भोजन चूसने के लिए चूसक और अंग को पकड़ने के लिए अंकुश होते हैं। एस्केल्मिन्थीज कूट प्रगोही वाले गोलक्रमी होते हैं। जो एस्केल्मिन्थीज है स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी इनमें गुहा, मिथ्या गुहा पाई जाती है। गुहा जैसे दिखती तो है पर वैसे गुहा के लक्षण नहीं होते, और ये गोलक्रमी होते हैं। एनीलिडा वाली खंडित होते हैं, विखंडता खंडित होते हैं। एनीलिडा में सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, प्रगुहा होती है, वाह एवं अंतः खंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का बड़ा समूह होता है जिसमें संधियुक्त पाद होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण संधियुक्त पाद। मोलस्का का कोमल शरीर के कैल्शियमी कवच से ढका रहता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। तो जो मोलस्का है इसका शरीर कहाँ कोमल होता है, कैल्शियम वाला कवच होता है, कवच से ढका रहता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। इकानोडर्मेटा की त्वचा कांटेदार होती है। इकानोडर्मेटा जो है इसका मुख्य लक्षण क्या है कि इसकी जो त्वचा होती है वो कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र है। जल संवहन तंत्र इनका मुख्य लक्षण है, यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम पूछा जाए किसमें पाया जाता है तो इकानोडर्मेटा में। हेमिकार्डेटा क्रम की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है जिसमें शुंड, कॉलर एवं वक्ष होते हैं। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है संघ कार्डेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन के किसी भी अवस्था में पाए जाते हैं। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिकारज तथा क्लोम छिद्र होते हैं। सब पढ़ चुके हैं। 50 बार पढ़ने से फायदा यह है कि ये चीजें याद हो जाएंगी। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव जिनको एग्नेथा कहते हैं तथा अन्य में जबड़े जिसको नैथोस्टोमेटा कहते हैं। जिसमें जबड़े नहीं होते एग्नेथा हो गया, जिसमें जबड़े होते हैं उनको नैथोस्टोमेटा कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। साइक्लोस्टोमेटा एक वर्ग है जो एग्नेथा के अंतर्गत आता है। ये अत्यंत प्राचीन कार्डेट होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। ये बहुत प्राचीन कार्डेट हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, यानी मछलियों में बाहर शरीर में पाए जाते हैं, जैसे हमारे शरीर में चीलर और जू पाए जाते हैं। नैथोस्टोमेटा को 2 संवर्ग में अधिवर्ग में बांटा गया है, यानी सब डिवीजन किया गया है, सब क्लास में बांटा गया है, जिसमें पिसीज और टेट्रापोडा आ जाते हैं। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज तथा अस्ट्रिक्थिज का चलन पख द्वारा होता है तथा ये पिसीज के अंतर्गत आते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थिज का मतलब कार्टिलेज वाली मछली, अस्ट्रिक्थिज का मतलब हड्डी वाली मछली। कॉन्ड्रिक्थिज लवणीय मछलियों में वह कंकाल उपास्थल होता है। जो कॉन्ड्रिक्थिज के अंतर्गत मछलियां आती हैं वो खारे पानी में पाई जाती हैं, और इन मछलियों का शरीर किसका बना होता है? उपास्थि का, यानी कार्टिलेज का। उभयचर जिसमें एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टाइल, पक्षी वर्ग एवीज तथा स्तनधारी जिनको मैमेलिया कहते हैं, वर्गों में 2 जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो कॉन्ड्रिक्थिज होती हैं इनका मछलियों जैसा शरीर होता है और बाहरी कंकाल उपार्थ यानी कार्टिलेज का बना होता है, और जो उभयचर होते हैं उनमें एम्फीबिया, सरीसृप यानी रेप्टाइल, पक्षी वर्ग यानी एवीज, स्तनधारी यानी मैमेलिया, वर्गों में 2 जोड़े पाद पाए जाते हैं, यानी 4 पैर होते हैं, इसीलिए इनको टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया। टेट्रा का मतलब 4, पोडा का मतलब पैर। अब देखो उभयचर जो होते हैं वो थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। तो उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं किरेटिन युक्त होती है।
तो जो सरीसृप होते हैं हमारे यानी रेप्टाइल होते हैं, उनकी त्वचा सूखी और केराटिन युक्त होती है। मगरमच्छ को आपने देखा होगा, छिपकली को आपने देखा होगा। सांपों में पाद अनुपस्थित रहते हैं, सांपों में पैर नहीं पाए जाते। इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। मछलियां उभयचर तथा सरीसृप असमतापी यानी अनियत तापी होते हैं, इनका टेम्परेचर बदलता रहता है। पक्षी समतापी जीव होते हैं, जो पक्षी होते हैं इनका टेम्परेचर समान होता है। तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं, ये पंख रूपांतरित अग्रपाद होते हैं। तो जो पक्षियों में पंख होते हैं तो ये पंख आगे वाले पैर रूपांतरित होकर के पंख बना लेते हैं, इसीलिए पीछे वाले 2 ही पैर पाए जाते हैं, आगे वाले पैर देखिए तो वो पंखे में बदल जाते हैं। पश्चपात चलने तैरने टिकने पक्षिसाभ या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतः जरायु यानी बच्चे देने वाले होते हैं। तो ध्यान देना है कि जो स्तनधारी हैं इनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं? स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख है और ये ज़्यादातर बच्चे देने वाले होते हैं, बच्चे देते हैं। अंडे देने वाले कुछ हैं जैसे डकबिल, प्लेटिपस, एकिडना, ये सब, ऑर्निथोरिंकस। तो ये चैप्टर यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है। अब अभ्यास के अंतर दिए गए जो क्वेश्चन हैं, तो ये अभ्यास के क्वेश्चन अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।